Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Accountancy with Deepak Sharma. Today's our topic is OPC, one person company. In the last video we have completed kinds of company in which we have complete unlimited company, limited by guarantee और limited by shares. लिमिटेड बाय शेयर्स में हमने तीन टाइप की कंपनी के बारे में पढ़ा है. पहली है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और थर्ड वन इज ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी. तो आज हम डिटेल में जो पढ़ने वाले हैं वो है वन पर्सन कंपनी. ओपीसी, ओपीसी का पूरा फुल फॉर्म क्या है? वन पर्सन कंपनी, जिसका सेक्शन है 2 और सब सेक्शन है 62. जिसका सेक्शन है 2 और सब सेक्शन है 62. तो याद रखना ओपीसी सेक्शन 2 सब सेक्शन 62. ओपीसी, अब इसका मीनिंग देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कि इट इज ऑल्सो अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कि ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है बट विद ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर. लेकिन इसमें एक कंडीशन ऐड कर दी है कि भाई वन पर्सन, केवल एक ही व्यक्ति इसका मेंबर कहलाया जाएगा. जैसे कि प्राइवेट कंपनी में हमने पढ़ा था कि भाई प्राइवेट कंपनी में मिनिमम दो मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं. प्राइवेट कंपनी जो हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, तो हमने देखा था कि भाई प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं 2 और मैक्सिमम हो सकते हैं 200. ये कह रहा है कि ओपीसी जो है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है बट इनमें एक कंडीशन लगा दी जाती है. वो कंडीशन क्या है कि ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर, कि केवल एक व्यक्ति ही इसका मेंबर हो सकता है. कहने का मतलब यह है कि इन कंपनियों को मैनेज करने वाला, चलाने वाला एक ही व्यक्ति हो सकता है. ओन करने वाला, मैनेज करने वाला, कंट्रोल करने वाला वन पर्सन होगा. ये है इसका मेन. ओपीसी का मेन जो मीनिंग है वो यही है कि भाई एक व्यक्ति ही इस कंपनी को रन कराएगा. इसका जो मेंबर होगा वो वन पर्सन होगा. अब इससे रिलेटेड ना कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम कि भाई ओपीसी हम कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि भाई कोई कंपनी ओपीसी है या नहीं है. तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्सों के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहला पॉइंट है मेंबर ऑफ ओपीसी. कह रहा है कि ओनली अ नेचुरल पर्सन, कोई भी एक नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, उसका भारतीय नागरिक होना, एंड रेजिडेंट इन इंडिया, और उसे कहाँ का रेजिडेंस होना जरूरी है उसके पास? इंडिया का. तो भाई कोई भी नेचुरल पर्सन जो इंडिया का नागरिक है और इंडिया में रहता हो, वो पर्सन ओपीसी कंपनी चला सकता है. अब यहाँ पर ना एक पॉइंट जो मैं आपको एडिशनल बताना चाह रहा हूँ वो है रेजिडेंट इन इंडिया. रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है? देखो, रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब जो हमारी टैक्स की जो बुक होती है, टैक्स की बुक के हिसाब से अगर मैं बताऊँ आपको, तो रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब होता है एनी पर्सन हु स्टे इन इंडिया फॉर at least 182 days. Stay in India at least for 182 days in immediate previous year, a preceding year. It means resident in India का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जो इंडिया में पिछले साल 182 दिन कम से कम इंडिया के अंदर रहा हो, वो पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाता है. सेकंड पॉइंट इसका क्या कह रहा है कि ओपीसी कंपनी जो होगी ना, उसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. क्या कहना चाह रहा है कि भाई ओपीसी कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है नॉट एक्सीड्स ₹50 लाख. क्लियर है बात? और क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट में कि भाई इसका एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है ना, वो लास्ट 3 इयर्स का एवरेज, कब का? लास्ट 3 इयर्स का, मतलब 3 साल का जो एवरेज टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ओपीसी कंपनी, कोई भी कंपनी ओपीसी कंपनी वन पर्सन कंपनी तब कहलाएगी जब उसके 3 इयर्स का जो एवरेज टर्नओवर है वो आपका 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इट मींस अप टू 2 करोड़ और लेस देन 2 करोड़. और पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड्स
₹50 लाख, और उसकी पेड अप कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसका पर्पस क्या है, ओपीसी को बनाने का पर्पस क्या है? ओपीसी को बनाने का सीधा सीधा सा पर्पस है कि इसे फॉर्म किया जाता है फॉर बिजनेस पर्पस ओनली, केवल और केवल किसके लिए बनाया जाता है इसको? बिजनेस के लिए, ना कि कोई एनजीओ, ट्रस्ट वगैरह और किसी काम के लिए ओपीसी का यूज नहीं होगा। ओपीसी सिर्फ और सिर्फ फॉर्म की जाएगी किसके लिए? बिजनेस पर्पस के लिए, जहां इसका मेन मोटिव अगर हम बात करें तो प्रॉफिट अर्न करना होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट है ओपीसी कैन बी, अच्छा कन्वर्जन ऑफ ओपीसी, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बता रहा है कि भाई ओपीसी को क्या कन्वर्ट किया जा सकता है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में। अगर मैं आपको डायरेक्ट बेसिस पर बताऊं तो ओपीसी कंपनी अपने आप को खुद से कन्वर्ट नहीं कर सकती है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में। हाँ, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है कि अगर वो कन्वर्ट करेगी तो क्या क्या कंडीशन उसे फॉलो करनी पड़ेंगी। तो अगर मैं बात करूं तो पहली कंडीशन है कि हाँ कर सकती है, बट कुछ कंडीशंस के साथ। तो ओपीसी कैन बी कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी ओनली आफ्टर 2 years ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, कि अपने मतलब कहते हैं ना कि इनकॉर्पोरेट होने के बाद एटलीस्ट 2 साल बाद, कम से कम 2 साल बाद, यानी कि कम से कम 2 साल तक किसी भी कंपनी को ओपीसी, अगर किसी ने ओपीसी से स्टार्ट किया, 1% कंपनी स्टार्ट करी है, तो उसे मिनिमम 2 साल के लिए उस ओपीसी में ही रहना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनी के अंदर। अब कन्वर्जन कहां मैंडेटरी हो जाता है? मैंडेटरी हो जाता है तो वो मैंडेटरी हो जाता है कब? जब पेड अप कैपिटल एक्सीड्स कर जाए 50 लाख से। हमने पढ़ा ना अभी कि भाई ओपीसी की पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड ₹50 लाख, कि ओपीसी की जो कैपिटल है वो 50 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर वो एक्सीड करती है तो वो ऑटोमेटिकली या उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा अपने आप को कन्वर्ट करना किस में? या तो पब्लिक में या फिर प्राइवेट कंपनी में। सेकंड ऐसी मैंडेटरी कंडीशन इसकी क्या है कि जो इसका एवरेज एनुअल टर्नओवर होता है ना, एवरेज एनुअल टर्नओवर कितने ईयर्स का? 3 years का। पहले पढ़ चुके हैं कि भाई इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 years, कि ओपीसी का अगर एवरेज एनुअल टर्नओवर वो भी 3 साल का, वो भी 3 years का, अगर 2 करोड़ को एक्सीड कर रहा है तो उस कंडीशन में भी ओपीसी को कन्वर्ट होना कंपलसरी हो जाएगा किसमें? प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी में। बहुत ही छोटा सा पॉइंट था ओपीसी, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम इसमें से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं कि भाई ओपीसी कब कन्वर्ट, ओपीसी का कन्वर्जन कब मैंडेटरी हो जाता है प्राइवेट और पब्लिक में। तो यहां से 2 पॉइंट निकाल सकते हैं कि जब इसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख को क्रॉस कर जाए और इसकी जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो भी 3 years की, वो 2 करोड़ को एक्सीड कर जाए। तो 2 पॉइंट हमारे यहां से निकलते हैं इसमें। और एक ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो कि भाई इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62। और याद रखने को तो ये भी है कि भाई केवल 1% इसका मेंबर हो सकता है। आई थिंक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को 1 से 2 बार दोबारा देख लें। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो क्वेरी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और लगे तो आप आगे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे भी जितनी भी नई वीडियोस आपके सामने मैं यहाँ से अपलोड करूँ वो आपके पास सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।